हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के एपी का एक नया पार्ट जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको एपी का इंट्रोडक्शन करा दिया है। साथ में मैंने पहले पार्ट में आपको जनरल टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इसके बाद बच्चों में आज आपको पार्ट 2 में मैं इसके अंदर जनरल टर्म के अंदर और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं बोर्ड में वो आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म के बारे में और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में और साथ में बच्चों हम नंबर्स पे भी आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को बनाते हुए हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल आपको यहाँ पर गिवन है। पहला सवाल आपको दिया है, क्या है कि आपको बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी और आपको एक एपी बच्चों यहां पर दे रखी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो क्या दिया बच्चों, एपी आपको दे रखा है 6 है, 13 है, 20 है, ऐसा करते करते 216 है। ध्यान से समझना बात को। आपको इस एपी का मिडिल टर्म बोला है, तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट तैयार करने का प्रयास करते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे अगर आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देते हो तो। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, तो गौर करना। मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं एक एपी के अंदर, अगर मैं आपसे कहूं एक एपी के अंदर आपको यहां पर 11 टर्म दे रखे हैं। कितने टर्म है बच्चों? 11 टर्म है, मान लो ऐसा। तो आपको मैं अगर पूछूं कि इन 11 टर्म में बीच वाला टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर बीच वाला टर्म आपका 6 है, क्योंकि 6 के इस तरफ भी 5 टर्म है और 6 के इस तरफ भी 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म बच्चों 6 है। लेकिन अगर इसी में यहां तो 11 टर्म है, लेकिन इसी में अगर मैं टर्म बढ़ा दूं, अगर मैं बोलूं 73 टर्म है, तो फिर आप सब लिखोगे थोड़े ना ऐसा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी केस में मैं दूसरी बात लूं, अगर इसमें एक टर्म को हटा दिया जाए, यानी कि अब 10 टर्म है और अब मैं आपसे कहूं कि बताओ मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो अब आप कैसे बताओगे? तो हम अगर देखें बच्चों, गौर समझना, मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं या तो आपके बीच में 5 या फिर 6, दोनों में से कोई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है मिडिल टर्म, क्योंकि आप देखो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी ऑड टर्म हमारे पास है तो मिडिल टर्म 1 आ रहा है, और जब इवन नंबर है यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे पास यहां पर 2 मिडिल टर्म देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? तो हम क्या बताते हैं, पहली चीज बच्चों, अगर n आपके पास अगर ऑड है तो इट हैज ओनली 1 मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म क्या होगा बच्चों? n+1/2। ये अगर हम, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास ये आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। और अगर मैं आपसे को दूसरा केस कि अगर n बराबर आपके पास है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होंगे। एक तो बच्चों n/2 और दूसरा बच्चों होगा n/2+1, यानी कि 2 मिडिल टर्म होंगे। एक कौन सा बच्चों? n/2 और एक कौन सा बच्चों? n/2+1, n/2+1। हाँ, और ये n+1/2 है। तो ये ध्यान देना, यहां मैंने समझाया ना, अगर 11 है तो आप तुरंत बोलते हो जो छठा टर्म है वो मिडिल टर्म है, लेकिन अगर 10 टर्म में एक हटा दे तो आप बोलते हैं तो 5वां होगा या फिर छठा होगा। ठीक है, तो वो हमने यहां पर बताया, आप इसको थोड़ा नोट कर लो कहीं पे। ठीक है, तो ये गौर करना। तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बच्चों बस यही है, आपको पहले सवाल में ये पता करना है कि उस सवाल में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। आप फिर चेक करना इवन है कि ऑड है। ऑड है तो 1 होगा, 1 मिडिल टर्म होगा, और अगर इवन है तो 2 होंगे, n/2 और दूसरा बच्चों n/2+1 टर्म, यानी कि। ठीक है, तो बच्चों हम पहला सवाल इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूं। मैं आपको लगातार एक ऑड पर कराऊंगा, एक इवन पर कराऊंगा, फिर आपको एक दूंगा, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। करें शुरू? तो पहली चीज देखो, एपी बराबर, ध्यान से इधर ध्यान दो सब बच्चे, 6 है, 13 है, 20 है, और ये आपको दिया है बच्चों 216 तक। तो आपको पता कि पहला टर्म बच्चों आपका है 6
और अगर मैं इसका डी निकालता हूं तो डी आएगा बच्चों 13 माइनस 6, ये आपका 7। ओके, और आपको दिया है ए एन बराबर 216, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट टर्म में कहते हैं, और nth टर्म भी आपका ये है। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू है 216। यहाँ दिख रहा कोने में आपको a प्लस में क्या बताया मैंने, n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है। अच्छा, दिख नहीं रहा उधर, ठीक है, ध्यान दो फिर। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, ये आपका है, थोड़ा देखो सही से लिख रहा हूँ, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में आपका d है इक्वल्स टू आपको दिया है 216 आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों। अब क्या हुआ कि हमने an का फॉर्मूला लिखा a कितना है, तो a बच्चों आपको दिया है 6, n आपको फाइंड आउट करना है, और d आपको दिया है 7, और ये कितना बच्चों 216 है। तो n माइनस 1 ये आपका 7 हो गया, 216 माइनस में इधर आके देखो 6 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपका आया n माइनस 1 और इंटू बच्चों 7 आया इक्वल्स टू 210। तो n माइनस 1 आपका आया 210 डिवाइड बाई 7, है ना, ये इससे कैंसिल 30, तो n आपका आया बच्चों 31। अरे हाँ या ना, n क्या है 31, और ये बच्चों ऑड है। तो अगर ऑड है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके पास एक मिडिल टर्म होगा, जो कि अभी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिडिल टर्म इसका होगा, जो कि क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, मैंने क्या चीज समझाई, पहला काम आपको a और d निकाल के पहले n पता करो, तो ये आपका an होता है, ये बताया ना बेटा an होता है, और an का फॉर्मूला ये रखा है a प्लस एन माइनस 1 टू डी, a की जगह a रखो, d की जगह d रखो, an आपका 216 है, प्लस में इधर आके माइनस का हो गया, ध्यान समझना, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 216 माइनस 6 आया, तो ये आपका 210 हो गया। नीचे बच्चों आपका 7 आया, ये देखो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आया, कैंसिल हो गया, 30 आया, तो n आपका आया बच्चों कितना 31 आया, कितना आया 31, जो कि बच्चों ऑड है, जो कि बच्चों क्या है, ऑड है। और अभी मैंने आपको सिखाया कि जब आपके पास ऑड नंबर होता है तो उसके लिए क्या होता है आपका, यहां पर आपको दिया है n बराबर कितना है 31 है, जो कि बच्चों ऑड है, जो कि बच्चों क्या है, ऑड है। तो यहां पर हम बोलेंगे इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म, इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसके अगर एक मिडिल टर्म है, जो कि क्या होगा बच्चों n प्लस 1/2, है ना, n कितना है बच्चों 31 प्लस 1/2 आपको दिया है, तो n 32/2 यानी कितना बच्चों 16th टर्म। तो हमने क्या बताया कि जो अभी आपको ये एपी दे रखी है, इस एपी में पूरे 31 टर्म है, 31 टर्म है, और इसका बीच वाला टर्म क्या है बच्चों 16th है। पर अगर पूछे मिडिल टर्म है क्या, तो हम बोलेंगे इसका 16th टर्म होगा A16, जो कि होता है a प्लस 15d। ए कितना, ए क्या था 6 था, ए क्या बच्चों 6 है, और आपका अगर हम देखें तो डी क्या था बच्चों, डी हमारे पास कितना है 7 है, तो यहां रख देते हैं 15 इंटू 7, तो 6 प्लस में 15 7 जा 105, ये आपका आएगा बच्चों 121। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया कि पहला हमने पढ़ा ऑड वाला केस, ऑड में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अब बच्चों हम समझते इवन की बात, और जिन बच्चों को समझ में आ गया तो वो बच्चा या वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और जिनको सब पॉज करके करना आराम से, ठीक है, और जिनको नहीं आया, थोड़ा कम आया, वो समझे। इसके लिए एक और सवाल कराते हैं। पहला बच्चों मैंने बताया कि हमारे पास एक एपी है, पहले एपी हम लिख लेते हैं। एपी क्या है 7 है, 13 है, 19 है, ऐसा करते करते 241 तक है। तो अगर हम देखें ए क्या है बच्चों, तो ए आपको दिया है 7, और अगर हम देखें डी देखें तो डी आपका 13 माइनस 7, जो कि बच्चों 6 है। अच्छा उल्टा हो गया, वहाँ ए था यहाँ डी हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। तो अभी आपको क्या है, ए एन जो दिया है बच्चों 241 है, ए एन का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 241। ए बोलो 7 है, n माइनस 1 डी क्या है 6। ध्यान देना मुन्ना, तो ये क्या आएगा n माइनस 1 इंटू में आया 6, तो 241, ये प्लस में इधर आके माइनस का,
तो आया n-1 इंटू बच्चों कितना है 6 आया। 241 में से हम अगर 7 लेस करें तो कितना आएगा, तो ये आपका 234 आएगा। बिल्कुल सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये बताओ पहले, है ना। क्या किया, 241 में से 7 लेस किया 234 आया। तो n-1 आपका क्या हो जाएगा, 234 डिवाइड बाय 6 कैंसिल करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और कितना बच्चा बच्चों 5 बचा। 5 और 4 कितना होता है 54, तो 6 9 जा होता है 54। तो ये आपका कैंसिल होके 39 आया। अब अगर देखें तो n-1 39 आया, तो n-1 इक्वल 39, n आपका होगा बच्चों 40 और 40 क्या है बच्चों, आपको मालूम है ये आपका इवन है। क्या बच्चों, ये आपका इवन है और इवन है तो इसका मतलब क्या होगा, इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म। इसका मतलब क्या है, इसका केवल एक मिडिल टर्म होगा जो कि हम निकाल सकते हैं। तो हम बताते हैं इट हैज, एक नहीं सॉरी गलत बोल दिया, इट हैज टू मिडिल टर्म। यस बिल्कुल बिल्कुल, इट हैज टू मिडिल टर्म, इट हैज टू मिडिल टर्म्स। पहला बच्चों क्या होता है n/2 और दूसरा बच्चों आपका आता है n/2 + 1। ठीक है, कैलकुलेट करें। चलो अगले पेज पे करते हैं बढ़िया से। तो बच्चों हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि n आपका 40 है, फिजिकल इसके दो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म्स आर, एक तो बच्चों क्या था 40/2 और दूसरा बच्चों होगा 40/2 + 1। हाँ या ना, 40/2 कितना 20th और दूसरा बच्चों होगा 21st। तो होंगे ना, एक तो 20th और दूसरा कौन सा 21st होगा। तो अगर हमसे पूछे 20th टर्म बताओ तो a + 19d, a + 19d। a कितना है, a बच्चों 7 है, d कितना है 6 है। a बच्चों है 7, a क्या है 7 और d कितना बच्चों 6 है। 19 6 जा 114, ये प्लस था, अब मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूं मैं देखो, है ना। तो ये प्लस है, तो ये कितना आया, मल्टीप्लाई किया था 114, दोनों को प्लस किया तो ये आई थिंक आया 121 आ गया। ठीक है, और अगर a21st बोलेगा तो इसका अगला टर्म है, तो इसमें d जोड़ दो। और जो बच्चा चाहता है, मैं तो ये कह रहा हूँ 121 में d जोड़ देता हूँ 6, तो ये आया 127 आया। 6 या 7, हाँ 6 या डी, यस। और जिसको ऐसे निकालना वो ऐसे निकाले, a21 बराबर a + 20d होगा, जैसे कि c निकाला था मैंने यहाँ, है ना। वरना पता है ना इसका अगला टर्म है, तो d जोड़ के निकाल तो सीधे, क्योंकि AP है और क्या होता है d जुड़ते जाता है आगे। तो 21st टर्म a हमारा अगर बोले तो a कितना है 7 और d बोले तो बच्चों कितना आएगा 6, तो 7 प्लस का 120 आएगा, कितना 126। तो बच्चों आपको मैंने एक सवाल कराया पहला, इसमें क्या आया था n देखो आपका आया है ऑड, और दूसरा सवाल बच्चों इसमें देखो n आया है इवन। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो यस लिखो और अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला लो, है ना। पॉज करो, आराम से क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अगले वाले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आगे मैं क्या कर रहा हूं पता है आपको, मैं इसी क्वेश्चन का एक नया फॉर्मेट बता रहा हूं, मतलब इसी क्वेश्चन को एक अलग वे में पूछ सकता है, इसको भी आपको समझाते हैं। देखो बच्चों एक सवाल दिख रहा है आपको बोला कंसिडर है द एपी, एक एपी कंसिडर कर रखी ये है, सो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब कि इस एपी का जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस ऑफ द अबव एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी कि जो एपी का अगर हम मिडिल टर्म को दुगना कर दे तो आपको इन दोनों का सम, यानी कि 300 + 302 + 2 304 मिलता है। किसको डबल करने पर, मिडिल टर्म को डबल करने पर। तो वैसा ही सवाल है, तो बिल्कुल समझिए। इसके बाद एक सवाल और मैं आपको कराऊंगा, और जिसको ये आ गया हो तो ट्राई करे, उसके लिए तो अच्छा है, उसके लिए तो गोल्डन है ना, उसके लिए बोनस है वो। ठीक, अब यहां अगर देखिए बच्चों, मतलब एक सवाल नहीं करा रहा मैं, देखो एक पे मैं 2-3 सवाल कर रहा हूं लगातार, तो आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। बस आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाना हमारा काम है बेटा। 2 5 8 और ये आपका 11, ऐसा करते करते 302। तो पहला काम क्या है बच्चों, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म तो पता है, पहला मिडिल टर्म निकालना है ना। सो तभी तो होगा ना। तो हम क्या करते हैं, तो हमने पहले यहाँ a निकाला, a बच्चों 2 है, और फिर d निकाला
5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 3 हो गया। an कितना है बच्चों? an आपका है 302 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बच्चों 302, है ना। वही तरीका है मिडिल टर्म, बिल्कुल सेम। चौथा सवाल आ गया, देखो ये a कितना बेटा 2 है और n माइनस 1 और d कितना है बच्चों आपका 3 है बराबर 302। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में हम 3 रख देते हैं और 302 ये प्लस में इधर आके माइनस का है। तो हमने क्या किया, n माइनस 1 इंटू बच्चों 3 है, 302 में से 2 घटाया 300 आया, तो n माइनस 1 आया 300 बट्टे में बच्चों 3। ये देखो डिवाइड में आ गया, काटा तो कितना है बच्चों 100 आया, तो n बराबर आपका आया 101, है ना बेटा। n माइनस 1 अगर 100 है तो एक इधर जाके प्लस होगा, 101 आएगा। तो हमारा जो n आया है ना बेटा, n आया है 101, जो कि बच्चों ऑड है। ऑड है तो इसका मतलब वही होगा, इट हैज ओनली 1 मिडिल टर्म, है ना बेटा, ओनली 1 मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म है तो क्या होता है ऑड के लिए, n प्लस 1/2 ये होता ना। अरे हाँ है ना, n प्लस 1/2, ठीक है। अरे तो अगला पेज लेते हैं, बढ़िया से करते हैं आराम से। तो हमने क्या किया बच्चों, आपको पता है कि n प्लस 1/2 हमारे पास है और n मेरा आया कितना, 101 आया है। तो मिडिल टर्म हमारा होगा 101 प्लस 1/2, तो है 102/2, हाँ है ना। और इससे कैंसिल हुआ तो 51th टर्म आया। मिडिल टर्म कौन सा बच्चों, 51th है। तो हमसे पूछा कि बताओ 51 टर्म हुआ क्या, तो आपको पता है a प्लस 50d, मतलब ये मिडिल टर्म है, a प्लस 50d आपका होगा। a बताओ a कितना बेटा, a आपका 2 है और d आपका 3 है। a है 2 और d बच्चों आपका है 3। ध्यान देना कितना आया, 2 प्लस में 50 को हम 3 से करें तो 150 आएगा और यह आया बच्चों 152 आया। तो A51 ही आया। अब आपको शो क्या करना है, इसका डबल अगर हम करें, है ना, हमें जो शो करना है वो क्या है, क्या बोला उसने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म क्या था 2, लास्ट टर्म क्या था बच्चों 302, ये तो था ना। फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों आपका, फर्स्ट टर्म था 2 और लास्ट टर्म क्या था ये 302। तो अगर हम देखें तो कितना है बच्चों, 304 आया। हम अगर यहीं पर करें तो उसने क्या बोला था कि आप 2 इंटू करते हो मिडिल टर्म, 2 इंटू मिडिल टर्म। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म का डबल कर दिया। मिडिल टर्म क्या था 152, डबल किया तो कितना है 304 आया। कितना बच्चों 304 आया। अगर हमने इसका मिडिल टर्म किया तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म था, इन दोनों का जो सम था किसके इक्वल आया बच्चों, वो मिडिल टर्म के ट्वाइस के इक्वल आया। और यही हमें शो करके दिखाना था और वही हमने यहाँ पर दिखा दिया। आया समझ में नहीं आया, ठीक है, कैसे करना है तरीका समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया। तो हम इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और है, रुको रुको, एक तरीका और बताता हूँ मैं, कि आप ऐसा भी कर सकते हो, लिख सकते हो शो दैट। शो दैट क्या शो करना बेटा, आपको यहाँ बताना है कि, अच्छा यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, सवाल को जब यहाँ करोगे ना तो यहाँ नीचे लिख देना कहीं पे, इधर यहीं लिख दो कहीं पे, ऐसा लिख देना शो दैट। क्या शो करना बच्चों, कि आपको लिखा है a प्लस an बराबर 2 इंटू में मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो ये वाला हिस्सा LHS हो जाएगा, ये वाला हिस्सा RHS। मेरी बात समझ में आ रही ना पक्का बेटा। तो ऐसा आप लिख सकते हो, कब, AP को लिखने के बाद यहाँ पे नीचे शो दैट आप लिख सकते हो, ये करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। अब क्या किया यहाँ समझो, है ना। तो मैंने क्या किया, जब यहां पर बच्चों लिया इस वाले को देखो, तो ये वाला हिस्सा हमारा था हुआ LHS, और ये वाला हिस्सा कौन सा बच्चों, इस वाले को बोला RHS। तो आपने देखा कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। अच्छा अगले सवाल में करके दिखाऊंगा मैं ऐसा पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी समझ में आया क्या था, बस तरीका समझ में आ गया ना कैसे करना है। अगले सवाल को करता हूं प्रॉपर, देखो चलो। अब बच्चों यहां पर देखो, अगली चीज, अगले सवाल को पढ़ते हैं। इन एन AP है, एक AP दे रखी, प्रूव करके दिखाओ सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सम ऑफ मिडिल टर्म्स, है ना। तो यहां ध्यान देना क्या है,
तो बच्चों पहली चीज तो हम लिखते हैं फर्स्ट में एपी क्या है। एपी क्या है, 1 है, 7 है, 13 है, 19 है, ऐसा करते करते 415 है। अगर हम देखें तो ए कितना है 1 और डी आपका आएगा 7 - 1 जो कि बच्चों 6 होगा, तो डी आपका 6 आ गया। ठीक है, अब यहां पर लिखते टू प्रूफ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है बच्चों, सम ऑफ मिडिल टर्म्स। अब मिडिल टर्म क्या होगा, यहां पर मैं भी लिख रहा हूं ऐसा, सम ऑफ मिडिल टर्म्स बराबर क्या, फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ सम मिडिल टर्म्स क्या रखा है, इसका मतलब यहाँ पर इवन होगा, तभी तो बोला ना मिडिल टर्म 2 होंगे यानी कि। ठीक है, देखते हैं। तो पहले आपने क्या किया बच्चों, यहां से स्टार्ट किया लिखना अपना। हमने लिया ए एन से स्टार्ट किया। ए एन कितना बच्चों, 415 है ना। और यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर बच्चों 415। ए बताओ क्या है 1, एन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट है, और डी बच्चों क्या है 6 है। तो क्या है एन -1 इंटू में 6, 1 इधर आके नेगेटिव हो गया। यहां क्या n -1 इंटू बच्चों 6 आया, एक लेस हुआ तो 414 हो गया। n -1 6 नीचे आ गया डिवाइड में, 6 नीचे डिवाइड में आ गया, कैंसिल किया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और आपका कितना बचा 5 बचा। तो यहाँ पर आया 6 9 जा 54 है ना, 554 आएगा। और n -1 अगर हम देखें तो 69 है, तो n आपका आया 70 आ गया। और 70 बच्चों इवन है। 70 क्या बच्चों आपका इवन है, आपको दिख रहा होगा 70 इवन है। ठीक है, अब इवन है तो इसका मतलब इसके 2 मिडिल टर्म होंगे। इट हैज 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन सा, पहला n/2 होगा और दूसरा n/2 + 1 होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, गौर करना। हमारे पास दो, और n कितना बच्चों आपका 70 है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म्स आर क्या क्या बच्चों, 70/2 और दूसरा बच्चों क्या आएगा 70/2 + 1 है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पर 70/2 यानी कि 35th और दूसरा बच्चों क्या आएगा 36 आएगा। दो आ गया है ना, एक 35th तो फिफ्थ वाला होगा, एक 36 टर्म होगा मिडिल टर्म। तो पहले हमने क्या निकाला, 35th टर्म क्या होता है, a + 34d। ए बोलो, ये क्या था 1 और d है 6। a है 1, d बच्चों आपका 6 है। 1 + 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना होता है 20 है ना बेटा, तो है 205। और अगला आपका आता है 36 टर्म। 36 डायरेक्ट निकाल देता है कि पता है डी तो जोड़ना खाली 6, 211। और जो करना आता है a + 35d से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग पहले LHS में। LHS में क्या बोला बेटा उसने, LHS में आपको बोला है कि सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, तो 205 प्लस का 211 तो कितना है 416। RHS को देखिए, RHS में क्या बोला था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 415, कितना है बच्चों 416। यहां में मिला LHS बराबर क्या R। हमने क्या कर दिया, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। ठीक है, आया समझ में नहीं आया तो ये पीछे वाला सवाल भी ना ऐसे ही करना बेटा है, मतलब वो तो मैंने सारा करा रखा बस इसको ऐड कर देना, जैसे मैंने यहाँ ऐड कर रखा है ये, ऐसा करके खुद ऐड करके ना यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, और अब वैसे ये भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप कोई बच्चा बोले सर अगर ऐसा करे तो क्या होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, आप कर सकते हो ऐसा। पर इससे क्या होता है कि आपको सवाल ज़्यादा समझ में आ जाए कि हाँ भाई करना क्या है, निकालना क्या। देखो यहाँ दिख रहा है ना साफ साफ कि प्रूफ भाई ये करना है
है ना, प्रूव हमें ये चीज करनी है, यहाँ चल रहा पता, तो हमें एक टारगेट पता है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद करिए। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट वाला एक नया टाइप अब मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है बच्चों, ये सब किसका था, ये सब मैंने पढ़ाया मिडिल टर्म के ऊपर। अब मैं आपको एक नया केस बता रहा हूँ, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म के ऊपर। ठीक है, मेरा काम है आपको हर एक चीज बताना। ठीक है ना, ये पेपर में क्या होता है बच्चों, कराने को देखो, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब PYQs ही है कि नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड के साथ साथ बेसिक दोनों हम करा रहे हैं। तो आपके पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन इसी प्रकार के निकलेंगे, इससे टफ नहीं आएगा, इतना ही है। ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाता। आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको अगला लेक्चर लेके आऊंगा, या फिर हो सकता है कि इस चैप्टर का जो एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आया था ना, जो 2025 में जो क्वेश्चन आया था, वो केस स्टडी पे आया था और इतना टफ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मैं जो आपको करा रहा हूँ ये बहुत मतलब अच्छा लेवल है। ठीक है, स्टैंडर्ड का लेवल है बढ़िया आपका, तो आपको इससे ऊपर वो जाएगा ही नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका काम है खाली बच्चों जैसा मैं कह रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए बस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है, ये वाला देखिए। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है कि AP लगातार घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब लगातार डिक्रीज हो रही है तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा ना कि जैसे एक टर्म क्या, जैसे अब अगले पे जाओगे तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमें बताना है कि वो जो नेगेटिव टर्म आएगा वो कौन सा होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। पहली चीज तो बच्चों हमें लिखनी है AP की सिंपलेस्ट फॉर्म। एक आपको दे रखा मिक्स फ्रैक्शन, तो आपको इसको सिंपल बना के दिखा रहा हूं। ये है 20, यहां से मल्टीप्लाई किया 4 को 19 से 76 और एक जोड़ दिया 77/4। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? ठीक है, क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 76 और 1 ऐड कर दिया 77/4। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले को यहां भी नीचे 4 होगा, ये 4 है। तो हमने क्या किया, अगर इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे किया तो कितना आएगा, तो हम यहां देखें तो क्या आएगा, 8, अगर 4 को 18 को 4 से किया, 18 4 जा 72, क्या आएगा 73/4। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, 17 6 जा, अगर हम करेंगे 17 4 सॉरी 68 और 3 71/4। तो आपको दिख रहा है AP लगातार घट रही है, और घटते घटते एक टर्म ऐसा होगा जिसको हम AN कहेंगे, ये टर्म आपका नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या करेंगे, बात को समझना बहुत ध्यान से, इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, आया, तो पहला क्या कर रखा है, सिंपल मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है। जहां सिंपल में है तो वहां चेंज जरूरत ही नहीं है, वहां स्टेप ही नहीं करना, तो वहां हम सीधे अगला स्टेप करेंगे, फटाफट A निकालेंगे। A कितना है बच्चों, 20 है, A कितना है 20। और जब हम D की बात करेंगे तो D क्या आएगा, D आपका हो जाएगा 77/4 माइनस 20, और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 77 माइनस का 80, तो ये आपका आएगा बच्चों -3/4। ठीक है, A निकाल चुका हूं, D निकाल चुका हूं। ठीक है, अब याद रखना कि आपको पता है लेट, ठीक है, nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने क्या किया बच्चों, लेट किया कि जो आपका nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, और जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता है बच्चों 0 छोटा होगा। अरे हाँ है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब 0 से छोटा, कुछ भी हो सकता है पर 0 से छोटा ही होगा, इतना ही है। तो यही आपको जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले आपको यही चीज याद रखनी है। याद कर रखनी, ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये तो होना ही है ना। अब पता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म 0 से छोटा होगा, तो क्या करेंगे, A प्लस में n-1 इंटू D लेस देन 0, ये AN का फॉर्मूला। A कितना है बच्चों, 20 है, n-1 D कितना है -3/4, ये आपका है लेस देन यहाँ पे 0। तो क्या किया, n-1 इंटू में -3/4, और जब ये 20 इधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब इस चीज को गौर से समझो, जो मैं अगला स्टेप बता रहा हूं ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। मैं क्या बता रहा हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, जो मैंने लिखा था पीछे वाले पेज पे, है ना, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना रहे बच्चों।
ये था सॉरी लेस देन -20, ये था ना, यहाँ पे देख लो ऐसा ही था, ठीक है। यहाँ पे n-1 इंटू में आपको दे रखा है बीच में मल्टीप्लाई। तो अब एक बात ध्यान देना कि ये आपका इनइक्वलिटी का साइन होता है। एक तो होता है इक्वलिटी, बराबर है, एक है इनइक्वलिटी, छोटा है, बराबर नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इधर, ये -20 से छोटी है, ये वैल्यू है ना बेटा, तो यहाँ बराबर नहीं है। तो इसमें एक नियम बना है, इनइक्वलिटी का एक रूल क्या होता है, जब भी हम माइनस से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन मतलब लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा। जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस चीज को समझने का प्रयास करो। तो यहां देखो नेगेटिव है और आपको हर फर्स्ट नेगेटिव टर्म में यहां मिलेगा ही मिलेगा, हर बार मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर अगर मुझे इसको हटाना है, इस वाले को यहां से हटाना है, तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये गौर करना, पहले मैंने इसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय किससे बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। जब यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और याद रखना इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का ये। तो जब भी मैंने बताया माइनस वाला नंबर है, इसको प्लस करने के लिए आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन बच्चों यानी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन। इधर भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या है बच्चों, 20 आ गया। अब सुनना, n-1 हमने इसको यहां हटाया तो 80 आया और 3 आ गया नीचे, समझ में आया ना। 4 यहाँ डिवाइड में है, इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ गया बच्चों, नीचे आ गया 80/3। अब n-1 हमारे पास है, सॉरी, तो n क्या आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 80/3 + 1। तो यहाँ आएगा n ग्रेटर देन, एलसीएम लिया, 3 आया, 80 प्लस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n आपका आया 83/3। अब कैंसिल करो, 3 2 जा 6 है ना बेटा, 2 बचा 23, 3 7 जा 21 पॉइंट, फिर क्या बचा, 2 बचा, 3 6 जा 18, 6 6 ऐसा आपका आएगा। लेकिन आपको पता है कि n ग्रेटर देन आ रहा है 27.66। मैंने पीछे बताया था n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो ये कहता है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 27.66 से बड़ा है। तो 7.66 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 28 होगा। कौन सा होगा बच्चों, 28। और यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। फिर मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक। तो यहां ध्यान देना, मैंने इसका 27, देखो इससे ठीक पहला निकालता हूं वो प्लस का निकलेगा और ये माइनस का निकलेगा। तो अगर इससे पहले वाला अगर प्लस का है और ये माइनस का है तो यही पहला नेगेटिव टर्म होगा। देखो a + 26d, a बोलो, a था बच्चों पीछे हमारे पास, हमने देखा a क्या था, a था 20, d था -3/4, a था 20 और d था बच्चों आपका माइनस का 3/4। 2 से कैंसिल किया और 2 से इसको कैंसिल किया, 13 आया, है ना। यहां देखो 20, ये आपका कितना आया, माइनस का 39/2। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले कितना है बच्चों, 40 माइनस 39/2 यानी कितना है, 1/2। देखो पॉजिटिव है। अब मैं निकालूंगा 28 टर्म, ध्यान देना 28 टर्म होगा a + 27d, a + 27d होगा आपका कौन सा, 28 टर्म। तो 28 टर्म अगर ये है बच्चों, a बताओ a कितना है, a है 20, 27 इंटू में d कितना है, -3/4 है। तो यहां पर देखो 20 माइनस का 81/4 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, एलसीएम ले लिया, कितना है बच्चों, 4 आया, या 80 माइनस का 81 कितना है बच्चों, माइनस का 1/4। देख लो, इसी से ठीक पहले वाला प्लस था और ये वाला बच्चों किसका आ गया, आपका माइनस का आ गया। इससे ठीक वाला प्लस था और ये वाला किसका आ गया, माइनस का। तो यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या आपको समझ में आया, क्या बताया। मेन चीज बच्चों एक तो ये बताया कि जब भी फर्स्ट टर्म बोलेगा, नेगेटिव टर्म बोलेगा, तो आपको लेस देन लिख के चलना है।
दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन को रिवर्स करना है, लेस देन है तो ग्रेटर देन और ग्रेटर है तो लेस देन, फिर सॉल्व करना है। यहाँ आंसर हमेशा पॉइंट में ही आता है, मैक्सिमम केस में पॉइंट में आता है और आएगा ही। तो आपको पता है कि ग्रेटर देन कह रहा है तो इससे एक बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मैंने आपको प्रूफ के लिए बता दिया है सारा, ठीक है। अगला सवाल, जिन बच्चों को समझ में आया वो करे, पॉज करके ईमानदारी से करे और ईमानदारी से बच्चों आंसर लिखे, ठीक है। और जिनको नहीं आया वो तो मैं समझा रहा हूं। पहली चीज बच्चों, हमें एपी दे रखी तो हमने एपी का ए लिखा। ए कितना है 121, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। और डी क्या आया, डी आपका आया 117 माइनस 121, तो यार माइनस का 4 आया बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि हमें पता नहीं है कौन सा टर्म है तो हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो हमें बता रखा है कि जो nth टर्म है वही पहला नेगेटिव टर्म है, तो क्या करेंगे, लेस देन 0, एन का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए बोलो बच्चों 121 प्लस n माइनस 1, डी बोलो बच्चों माइनस का 4 है, लेस देन बच्चों 0। तो हमने क्या किया, 121 को इधर ले गए तो माइनस का आ गया। अब देखो यार नेगेटिव है, इससे मतलब नहीं, मतलब मुझे इससे है कि आपको ये हमेशा प्लस का रखना है। अब ये अगर माइनस का आया है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, -1 से। तो जैसे ही इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 4 हो गया और इस पर असर क्या पड़ा, इसका साइन रिवर्स यानी चेंज हो गया, लेस देन था ग्रेटर। पिछला सवाल भी देखो मैंने कहा ना हर बार ये होता है। और यहां पर -1 से किया तो 121 आ गया, तो n-1 ये आपका नीचे आ गया 121/4, क्लियर है। अब इधर समझते हैं। तो बच्चों यहां क्या हुआ, n आपका आ गया 121/4 प्लस 1, तो आपको आया n, ये कितना हो गया एलसीएम बच्चों 4 आया, 121 प्लस 4, और ये आपका आया n ग्रेटर देन 125/4। आ रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, सबको समझ में आ रहा ना बेटा कि क्या चीज सिखाई है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन कैसे रिवर्स हो जाता है, ये मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं, आप समझते हुए चलिए बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कितना बचा 1 बचा, और 4 1 जा 4, तो कितना 1 बचा, तो पॉइंट से 0 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 20, डिवाइड करना आता ना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लग के 0 10 हो गया। यहां पर आया 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। जिसको नहीं आता तो बच्चों बेस बेस खेलो आराम से, बेस खेलो। 4 तिया 12, यह है बच्चों 5, 4 इक्कम 4, और ये आया 1, पॉइंट लगाया 0 आया, 4 दूनी 8, बिल्कुल एकदम मतलब बेसिक से बता रहा हूं। और 4 पंजे 20, 31.25। अब आपको पता है कि 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो ये आपका 32 आएगा। तो 32 टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके बारे में बच्चों फर्स्ट नेगेटिव टर्म एपी का कैसे निकालते हैं और अलग अलग सवाल कराए, ये और ये, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। फिर मैं यहां बता दूं बच्चों, 2 बात का ध्यान देना है। पहली चीज तो ये है जो कि मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने क्या बताई, 2 बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बात, एक बताई ये चीज क्या कि आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई करते समय ये चीज, हाँ मल्टीप्लाई करते समय साइन बच्चों यहां लेस देन था, यहां देखो ग्रेटर हो, ये चीज बिल्कुल एकदम भूलनी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां मैंने पीछे बताया था
कि हमेशा n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 31.25 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। यहाँ लिखा है ग्रेटर है, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर है जो कि 32 है। वेरीफाई करना, पिछले सवाल में मैंने पूरा दिखाया था आपको, वेरीफाई करके एक चीज बताई थी, है ना। यहाँ पर देखो 27 टर्म एक पहला निकाला, एक ये। आप यहाँ भी ऐसा ही कर सकते हो, एक बार 31st टर्म निकालना, एक बार 32 निकालना। 31st टर्म प्लस का आएगा और 32 टर्म किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। सबको समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको यहाँ पर मिडिल टर्म निकालना सिखाया और साथ में बच्चों आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं, इसके मैंने आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराए। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, मैंने आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके नंबर काफ़ी अच्छे और बेहतरीन आएंगे और आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।